गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई। सरकारी जमीनें, रेलवे की जमीनें, यहाँ तक कि गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर तक की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावे ठोक दिए। तमिलनाडु का तिरुचेंदूर मंदिर, महाराष्ट्र का कंकालेश्वर महादेव मंदिर, हरियाणा का एक गुरुद्वारा, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क और कर्नाटक के दत्तपीठ मंदिर की 29,000 एकड़ जमीन, इन सभी जगहों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। 1995 के बाद देश में ऐसे हजारों केस सामने आए जहां लोगों ने कहा कि ये संपत्ति तो हमारी है, लेकिन बिना बताए वक्फ बोर्ड ने गजट में इसका नाम लिख दिया। सालों से जिस घर में आप रहते आए हैं, जिस घर में आपकी कई पीढ़ियां पली बढ़ी हो, जिस जमीन पर आपके बच्चों की यादें हैं, एक सुबह वक्फ बोर्ड का नोटिस आता है कि ये जमीन अब आपकी नहीं रही और आप देखते ही देखते बेघर कर दिए जाते हैं, बिना सुनवाई और बिना इंसाफ के। क्या ऐसा हो सकता है? जरा सोचिए, यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे या इस कानून के पीछे की सच्चाई को जानना चाहेंगे? तो आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना, दान कर देना या समर्पित कर देना। वक्फ की शुरुआत इस्लामी इतिहास में पैगंबर मोहम्मद के समय से मानी जाती है। कहा जाता है कि पहला वक्फ 600 खजूर के पेड़ों का एक बगीचा था, जिसकी इनकम से मक्का मदीना में रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था। इस्लाम में यदि कोई भी व्यक्ति अपना घर, मकान, दुकान, जमीन, कोई भी संपत्ति यदि दान कर दे तो वह संपत्ति वक्फ बन जाती है, यानी यह संपत्ति अब इंसानी मालिकाना के हक से बाहर हो जाती है और इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। इस्लामी कानून के अनुसार यदि कोई संपत्ति एक बार वक्फ के रूप में दान कर दी जाती है तो ना उसे बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है और ना ही किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इस संपत्ति का उपयोग केवल चैरिटी के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अनाथालय, या इसे रेंट पर देकर इससे होने वाली इनकम से गरीब और जरूरतमंद लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता है। मतलब समाज कल्याण के लिए ये पैसे खर्च किए जा सकते। वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति को मुतवल्ली कहते हैं। मुतवल्ली यानी कि उस संपत्ति का केयर टेकर या मैनेजर। उसका काम है कि उस संपत्ति की देखरेख करना और उससे होने वाली इनकम को सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाना। समय के साथ पूरे भारत में ऐसी लाखों वक्फ संपत्तियां बन गई, जिनमें मदरसे, दुकान, कब्रिस्तान आदि शामिल हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार वक्फ संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता है, क्योंकि वह अल्लाह के नाम होती है। लेकिन 19वीं सदी में कई मुतवल्ली इसे अपना समझने लगे और अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करने लगे, जिससे इस संपत्ति के उत्तराधिकार के विवाद शुरू हो गए। ऐसे हजारों मामले अदालतों में पहुंचने लगे और यहीं से वक्फ को लेकर कानून की जरूरत महसूस हुई। सबसे पहले वक्फ कानून ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी जब भ्रष्टाचार और विवाद नहीं रुके, तब 1954 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट लाया। हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए। इनका मकसद था धार्मिक दान में दी गई संपत्तियों की देखरेख करना और उससे होने वाली इनकम को समाज कल्याण में लगाना। इस कानून में मुतवल्ली के जवाबदेही और अधिकार तय किए गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 1995 में इसे फिर से संशोधित किया गया और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को असीमित कर दिया गया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अब इसके अंतर्गत एक विशेष अदालत बनाई गई, जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कहा जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस न्यायिक प्रक्रिया में सिर्फ मुस्लिम लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में जज, रिटायर्ड जज या मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी होते हैं, जो वक्फ से जुड़े विवादों को सुनते हैं, जैसे कि क्या कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, मुतवल्ली को हटाना या बदलना, वक्फ संपत्ति की लीज या किराया विवाद का निपटारा करने का काम इनका था। साथ ही वक्फ बोर्ड को संपत्ति चिन्हित करने का अधिकार मिला।
जिससे वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। जब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करता है तो उस संपत्ति की डिटेल को गजट में प्रकाशित करना होता है। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद वह संपत्ति विवादित मानी जाने लगती है, भले ही आप उसके मालिक क्यों ना हो। 1995 के बाद देश में ऐसे हजारों केस सामने आए जहां लोगों ने कहा कि ये संपत्ति तो हमारी है, लेकिन बिना बताए वक्फ बोर्ड ने गजट में इसका नाम लिख दिया। अब इस कानून में बदलाव करने की जगह सरकार ने 2013 में इसमें एक नया सेक्शन जोड़ दिया जिसे सेक्शन 40 कहा जाता है। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। इस सेक्शन ने वक्फ बोर्ड को एक असाधारण शक्ति दे दी। अब वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक भी हो जाए कि यह जमीन, मकान, दुकान कभी वक्फ रहा होगा, समझे ना आप बात। यदि वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक हो जाए कि यह जमीन, दुकान, मकान, घर कभी वक्फ रहा होगा तो वो उसे बिना किसी मालिक के इजाजत के वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई। मतलब जिस जमीन पर आप और आपके परिवार वर्षों से रह रहे हैं, जिसके दस्तावेज आपके पास है, जिसका टैक्स आप भरते हैं, वह भी वक्फ बोर्ड की नजर में आ सकती थी। और यदि आपने इसका विरोध किया तो आपको लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती, ट्रिब्यूनल में अपील करनी होती। अब इस धारा का दुरुपयोग पूरे देश भर में होने लगा। बिना नोटिस, बिना ठोस सबूत लोगों की संपत्तियां वक्फ घोषित होने लगी। सरकारी जमीनें, रेलवे की जमीनें, यहाँ तक कि गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर तक की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावे ठोक दिए। तमिलनाडु का तिरुचेंदूर मंदिर, महाराष्ट्र का कंकालेश्वर महादेव मंदिर, हरियाणा का एक गुरुद्वारा, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क और कर्नाटक के दत्तपीठ मंदिर की 29,000 एकड़ जमीन, इन सभी जगहों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड खुद ही दावा करता था, खुद ही उसे मान्यता देता था और उस पर कोई अपील का अधिकार भी नहीं था। ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते। हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को। आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। तो एक तरह से यह जज, पुलिस, गवाह सब कुछ खुद ही बन गया था। लोगों को ना समय पर नोटिस मिलते थे, ना ही अपना पक्ष रखने का मौका मिलता था। एक आदमी को तब पता चलता था कि उसकी संपत्ति वक्फ हो चुकी है जब वह लोन या रजिस्ट्री के लिए जाता था और म्यूटेशन रुक जाता था। यही नहीं, 2001 से 2012 के बीच 500 करोड़ रुपए की जमीन को एक 5 स्टार होटल को पर मंथ 12,000 रुपए के किराए पर दे दिया गया। अब आप सोचिए, जहां चाय पीने के भी 12,000 रुपए लग जाते हो, उस संपत्ति को इन्होंने 12,000 रुपए पर मंथ रेंट पर दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए केंद्र सरकार ने इस कानून को संशोधित करने का फैसला किया। बस आप इतना समझ लीजिए कि 2025 के नए कानून में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। यदि आपको इस नए कानून के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।